तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक पर। आज के इस वीडियो में फिर से गुलदाउदी के प्लांट पर है। अगर आपके गुलदाउदी के प्लांट फूलों से भरे हुए हैं, इस समय आप सभी के बगिया में एक फूल खूबसूरती के रंग बिखेर रहे होंगे और इन फूलों को आप चाह रहे हैं अच्छे समय तक आपके गार्डन में ऐसे ही खूबसूरती बिखेरते रहे, तो कुछ मिस्टेक जो आपको इस समय आपको करने से बचनी है। तो इस वीडियो में 5 ऐसे ज़रूरी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं और जिसके वजह से पौधे में खिले हुए फूल बहुत दिनों तक गार्डन में सरवाइव नहीं कर पाते। तो चलिए जानते हैं वो कौन से ज़रूरी सावधानियां हैं जो आपको फूल खिलने के बाद आप सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हैं हमारे गार्डन में भी गुलदाउदी पूरी खूबसूरती के साथ अपने रंग बिखेर रहे हैं और इसकी खूबसूरती गार्डन में 4 चांद लगा रही है। अगर आप जानना चाह रहे हैं कि ये फ्लावर कुछ महीनों तक आपके गार्डन में सरवाइव करे, बिल्कुल इसी तरह से आपके गार्डन में खूबसूरती बिखेरते रहे, तो सबसे पहला जो मिस्टेक है आपको इस समय नहीं करनी है। इस समय आप देख सकते हैं सभी जगह कोहरा, पाला, ओला पड़ रहे हैं, यानी कि ज़्यादा ठंड इस समय सभी जगह लगभग देखे जा रहे हैं और ये ठंड पूरे जनवरी रहेंगे। फरवरी से इसके मौसम थोड़े से शुरू हो जाते हैं, तो इस समय गुलदाउदी प्लांट की खास केयर की आवश्यकता पड़ती है। अगर इस समय इन फूलों को ना केयर करें तो इसके फूल पहले ही झड़ जाते हैं। तो सबसे पहले जितने भी आपके गुलदाउदी के प्लांट हैं, आप कोशिश करें इस समय सभी प्लांट की मल्चिंग करें ताकि उसकी मिट्टी में मॉइस्चर बनी रहे, क्योंकि मॉइस्चर गुलदाउदी प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा दिनों तक फ्लावरिंग देखना चाहते हैं तो इसकी मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर रहे और मॉइस्चर रहने के लिए आपको मिट्टी को ऊपर से कवर करने की आवश्यकता है, यानी कि मल्चिंग आप कर सकते हैं। तो मल्चिंग के तौर पर आप क्या क्या चीज़ यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास धान की भूसी है तो ऊपर से आप मल्च कर सकते हैं, या फिर लकड़ी के राख है तो उसका भी यूज किया जा सकता है मल्चिंग के तौर पर, या फिर आपके पास कोकोपीट है तो कोकोपीट से भी मल्चिंग आप कर सकते हैं ताकि मिट्टी में मॉइस्चर इस समय बनी रहे, ताकि ज़्यादा दिन तक आपके फ्लावर खिले रहे। और मल्चिंग करने से एक फ़ायदा और भी होंगे कि अगर आपके गुलदाउदी के प्लांट ख़राब होते हैं तो वो सबसे बड़ा कारण है ज़्यादा ठंड। ज़्यादा ठंड के कारण भी हमारे गुलदाउदी के प्लांट ठंड में सरवाइव नहीं कर पाते। तो ठंड से बचने के लिए आपको एक काम करनी है, मॉइस्चर बना कर रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सनलाइट प्रोवाइड करनी है, क्योंकि अक्सर लोग देखते हैं कि फ्लावर खिल चुके हैं तो फ्लावर उस खिलने के बाद लोग अक्सर इसे शेड एरिया में रख देते हैं, लेकिन एक गलती आपको नहीं करनी है। इस समय चल रहे हैं जनवरी मंथ, सूरज की रोशनी ऐसे भी कम नज़र आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें इसे सनलाइट प्रोवाइड करें। तो सनलाइट भी प्रॉपर तरीके से आप दें ताकि आपके प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलियां और फूल बने और पेस्ट इंसेक्ट फ्री। यानी कि मिट्टी में आपको मॉइस्चर बना के रखनी है। कोकोपीट्स या फिर राख से मल्चिंग कर सकते हैं, या फिर आपके पास धान की भूसी है तो उससे भी आप मल्चिंग करके रखनी है और पूरे सनलाइट आपको प्रोवाइड करनी है। इस समय ऐसे भी सनलाइट की कमी है तो गुलदाउदी के प्लांट को आप कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट प्रोवाइड करें। अगर आपके यहाँ तेज़ धूप निकल रही है तो आप उस स्थिति में 1 से 2 आवर की सनलाइट इस पर दे सकते हैं, यानी कि सनलाइट भी प्लांट के लिए उतना ही ज़रूरी है अगर आप चाह रहे हैं ज़्यादा दिनों तक आपके गुलदाउदी के फूल आपके गार्डन में खूबसूरती बिखेरते रहें।
और इस समय जो दूसरी गलती हम करते हैं, हमेशा समय समय पर पेस्ट इंसेक्ट के लिए स्प्रे करते रहते हैं। उसके साथ ही साथ कभी कभी हम फूलों पर भी स्प्रे कर देते हैं। लेकिन आपको एक काम नहीं करनी है, कभी भी खिले हुए फ्लावर पर आपको स्प्रे नहीं करनी है। उसके पत्ते को आप क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि इस समय अगर आप इसके पत्तों को क्लीन ना करें तो इस पर मकड़ी भी देखे जा सकते हैं, यानी कि एफिड मकड़ी की समस्या इस पर ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस समय आप कोशिश करें इसके पत्ते को भी क्लीन करते रहें और कभी भी इसके फूलों पर आप स्प्रे ना करें, नहीं तो खिले हुए फ्लावर भी आपके सड़ जाएंगे और बिल्कुल गिर जाएंगे। तो फूलों पर स्प्रे करने से आपको बचनी है, लेकिन इसके पत्तों को हमेशा समय समय पर क्लीन करते रहें ताकि पेस्ट इंसेक्ट से आपके प्लांट बचे रहें। और तीसरा मिस्टेक की बात करें तो इस समय लोग जब फ्लावर पूरी तरह से खिल जाते हैं तो फर्टिलाइज़र देना बंद कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि कुछ फ्लावर उसमें अभी भी खिलते रहते हैं, कुछ कलियां और बड्स आते रहते हैं। तो इस स्थिति में आप केमिकल फर्टिलाइज़र देने से बचें। अगर आपके प्लांट पूरे फूलों से भरे हुए हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप कभी कभी देते रहें, या फिर पानी के बदले वेजिटेबल्स पील्स या मटर के छिलके का फर्टिलाइज़र आप समय समय पर यूज करते रहें। क्योंकि देख सकते हैं कुछ फ्लावर खिले हैं लेकिन कलियां भी समय समय पर आते रहते हैं। तो इस स्थिति में आपको फर्टिलाइज़र के बदले आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का समय समय पर कभी कभी यूज कर सकते हैं। इसमें भी देख सकते हैं पूरे गमले फूलों से भरे हुए हैं, लेकिन आपको 4 से 5 कलियां आपको दिख रहे हैं, अभी भी खिलने बाकी हैं। तो इस समय आपको मिस्टेक नहीं करनी है कि फूल खिल गए हैं तो उसमें फर्टिलाइज़र ना डालें। आप केमिकल फर्टिलाइज़र देने से बचें, लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। कभी कभी इप्सम साल्ट का स्प्रे भी समय समय पर इस पर कर सकते। और चौथा जो प्रमुख कारण है जिसके वजह से हमारे फूल जल्दी सूख जाते हैं, मिट्टी में मॉइस्चर की कमी। तो मॉइस्चर के लिए आप देख सकते हैं, आप अपनी मिट्टी को इस तरह से चेक कर लें। जब पूरी तरह से मिट्टी शुष्क है, आप देख सकते हैं बड़े गमले के मिट्टी पूरी तरह से शुष्क है, तो इस स्थिति में हमें पानी डालना बहुत ही ज़रूरी है। जबकि ये देखिए छोटे गमले में अभी भी मॉइस्चर है, लेकिन इस स्थिति में आप पानी ना डालें, ओवर वाटरिंग भी ना करें, लेकिन मिट्टी में मॉइस्चर भी आपको बना के रखनी है। अगर आप चाह रहे हैं ज़्यादा दिनों तक उसमें फ्लावर खिले रहें और खिले हुए फ्लावर को आप ज़्यादा दिनों तक देखना चाहते हैं अपने गार्डन में, तो मिट्टी में मॉइस्चर बना कर रखें। उसकी मिट्टी को देखते हुए वाटरिंग करें, या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज आप कर सकते हैं मिट्टी में मॉइस्चर बनाने के लिए। तो ये काम आपको करनी है कि मिट्टी में मॉइस्चर भी बना। और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टिप्स है फ्रेंड्स, आप गुलदाउदी प्लांट अगर लगाते हैं तो कोशिश करें 12 से 14 इंच के गमलों में लगाएं इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। आप देख सकते हैं जितने भी छोटे गमले में मैं लगाई हूँ उसमें फ्लावर तो आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में देखे जा रहे हैं। और जो बड़े गमले में मैं गुलदाउदी के प्लांट लगाई हूँ, आप देख सकते हैं इससे मैं एक ही प्लांट पर आपको 100 से ज़्यादा कलियाँ और फूल देखे जा रहे हैं। तो कोशिश करें, अगर आप ज़्यादा फूल पाना चाहते हैं, बड़े साइज़ के फूल पाना चाहते हैं, तो हमेशा आप 12 से 14 इंच के गमले इसके लिए बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, एक कुछ ज़रूरी काम है और कुछ ऐसे मिस्टेक जो अक्सर गार्डनर करते हैं, तो आपको इन मिस्टेकों से आपको बचनी है ताकि आपके गार्डन में ज़्यादा दिनों तक खिले हुए फ्लावर को आप देख सकें और ये फ्लावर आपके गार्डन में 4 चांद लगा सकें। और इसी तरह से बिल्कुल जिस तरह से मेरे गार्डन में एक खूबसूरत फूल खिले हुए हैं और अपनी खूबसूरती को बिखेर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।